केंद्र सरकार हर साल का रिपोर्ट जारी करती है पूरे देश का और राज्यों का। 2018 का जारी हुआ और उसमें जो जारी हुआ है कि देश में 1 लाख की आबादी पर औसतन 383 अपराध होते और बिहार में 1 लाख की आबादी पर औसतन 222 है। संख्या कितना अंतर है देश का औसत और बिहार में। और बिहार की स्थिति 23वें नंबर पर है अपराध के मामले में। तो जरा लोगों को बताइए, कुछ लोग बोलते रहते हैं कल जिनका राज था, जंगल राज था, आजकल उनके लोग भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, कुछ से कुछ कहीं से कहीं बात करते रहते हैं। तो आप लोगों का काम है कि जो सही बात है उसकी जानकारी देना। इसके अलावा 7 निश्चय बताइए। महिलाओं की बात तो हमने कही, बच्चों के पढ़ने के लिए इंतजाम चीज का ट्रेनिंग लोगों को दिलवा रहे हैं कि कंप्यूटर पर काम करना सीखे। और दूसरा, संवाद कौशल, बातचीत करना ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी बात कर सके। कहीं कोई काम करेगा तो हो सकता है उसको कुछ ज्यादा ही पैसा मिल जाएगा अगर इतना आएगा तब। और तीसरा, व्यवहार कौशल, यानी व्यवहार भी किस तरह से आप करिएगा यह भी सिखाया जा रहा। तो अगर आपके यहां हम देखें तो ये जो कुशल युवा कार्यक्रम, बेगूसराय में 38,792 लोगों ने इसका प्रशिक्षण लिया और खगड़िया में 14,568 लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, युवक युवतियों ने। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हम चलाए हैं। बेगूसराय में 3,416 विद्यार्थियों ने लाभ लिया और उनको 49 लाख करोड़ रुपए का अनुदान, उनको मदद दिया गया। और स्वयं सहायता भत्ता का लाभ लिया है 7,510 युवाओं ने और उनको राशि मिली है 10 करोड़ 63 लाख की है बेगूसराय। और आपको खगड़िया का बता दें, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ 1,392 विद्यार्थियों ने लिया है। स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 5,706 युवाओं ने लिया है। और कुशल युवा कार्यक्रम का तो आपको बता चुके पहले। तो आप एक एक चीज को देखिए जो जो काम हो रहा है। कितना ज्यादा संस्थान की स्थापना, सब चीज के बारे में। अरे भाई, आखिरकार बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, कितना देर लगा है जमीन को मिलने में। 515 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जमीन उपलब्ध हो गया भवन निर्माण के लिए। निविदा निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 500 बेड का अस्पताल होगा और 100 स्टूडेंट को का एडमिशन होगा, वहां से शुरू होगा। अब ये बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह की बात तो है ही, अभियंत्रण कॉलेज की स्थापना खगड़िया में भी भवन निर्माण कार्य किया गया है। तो कितना चाहिए, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर तरह से महिला ITI, सारे चीजों का। और उसके अलावे जो हमारे साथियों ने बताया, हर घर नल का जल का काम चल रहा, ये पूरा हो जाएगा। हर घर बिजली का कनेक्शन, अभी विजेंद्र बाबू ने आपको बताया और आप सबका अपने साथ, भाई हर घर बिजली का कनेक्शन 7 निश्चय में हम लोगों का लक्ष्य था 2018 के अंत का। और 31 दिसंबर 2018 के पहले 25 अक्टूबर 2018 को ही हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। क्या हाल था जरा पहले, ये बच्चों को याद कराइएगा, बता दीजिएगा ठीक से। नई पीढ़ी के लोग बच्चे हैं, उनको इस सब चीज का ध्यान में नहीं है, इसलिए याद करा दीजिएगा क्या हाल था बिजली का। कहीं बिजली थी जी, 15 साल राज किए, बिजली और घटती गई और अंत में 700 मेगावाट का कंजम्पशन था, जिसका एक हिस्सा जाता था नेपाल और एक हिस्सा मिलता था रेलवे को, अब बाकी यहां था। और अब जरा बताइए
5,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है और जर्जर तार को भी बदल दिया गया। और अब इसके अलावे खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए भी बिजली का कनेक्शन अलग से देने का प्रबंध किया जा रहा है। तो एक एक काम हो रहा है, बता दिया इन्होंने कई तरह का काम जो इस क्षेत्र में किया गया। कृषि के क्षेत्र में बताया आपको, कृषि रोड मैप जो हम लोगों ने बनाया है, कितनी उत्पादकता बढ़ी है, इसकी चर्चा इन लोगों ने कर दी है खगड़िया और बेगूसराय को। तो इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को एक एक जानकारी दीजिए। सड़क के बारे में जितना पुल बन रहा है, अब हम कितना बताएंगे, एक एक चीज सब लोगों ने बता दिया है, अब मालूम नहीं है आप लोगों को, तो एक एक बात की चर्चा करिएगा। कुछ लोग काम नहीं किए हैं, आप बहुत तरह की चर्चा करते रहेंगे। तो हमारा दायित्व है, हम यही आग्रह करेंगे कि जितना काम हुआ और जो स्थिति है, इसके बारे में लोगों के बीच में आप चर्चा करिए। 90% इसमें समय लगाइए और 10% दूसरे का अनाप शनाप जो बात करते हैं उसका जवाब ठीक से दे दीजिए, लेकिन 90% अपने काम की बात करिए। जो भी हुआ है बिहार में, जो लगातार लोगों का समर्थन मिला, वो मिला है काम के चलते। और हम तो जानते ही हैं, आप लोग, हम तो कहते ही हैं कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो ये काम कर रहे हैं, इसलिए अब आपको यही कहेंगे, समय तो ज्यादा आप लोगों का हो गया। मैं इतना ही कहूंगा कि भाई, एक तो जो बता दिया है कोरोना वायरस, उससे सचेत रहने का और लोगों को सचेत करने का, और दूसरी बात है एक एक बात की जानकारी अपने तक पहुंच रही है आपके, और इसका पूरा का पूरा पूरी चर्चा करिए, इसी पर बातचीत करिए। और तीसरा, इन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी के सहारे जो और ज्यादा बेहतर ढंग से संवाद कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकेंगे, वो करना है वो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम करना है। कोई झगड़ा हो, हम लोगों को उसको दूर करने का प्रयास करना है। और समाज के हर तबके का जो उत्थान हुआ, सबके प्रति सम्मान का भाव। और एक बात जान लीजिए, जो महिलाओं की जागृति आई, उनके कहने पर हम शराबबंदी किए। अब आजकल शराबबंदी करने के कारण कुछ लोग हमसे बड़ा खिलाफ रहता है, वही इधर उधर करते रहता है। अब चंद सब नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग जो अपना को काबिल समझता है, उसको बड़ा तकलीफ है कि हम शराबबंदी लागू कर दिए, तो मेरी तरह तरह की आलोचना करता है। हमको तो हंसी आती है। अरे भाई, इस देश के नागरिक हो, इस देश को आजादी किन्होंने दिलाई? राष्ट्रपिता बापू ने क्या कहा, शराबबंदी करो। और जरा संविधान देखो, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में संविधान बना, जरा उसको तो देख लो कि उसमें राज्यों को कहा क्या कहा गया है। और अभी तक तो बहुत लोग भेजता है अपने राज्य से हमारे यहां अध्ययन करने के लिए, देख के जाता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन लोगों को लगता रहता है कि बड़ी आमदनी होती है। अरे ये आमदनी है, इससे खराब आमदनी कुछ है? गरीब गुरबा लोग जो अपना पैसे का दुरुपयोग करते थे, हमने जब लागू किया, महिलाओं से पूछते थे, एक महिला की आवाज हम सुने, उन्होंने हमको क्या कहा सभा में कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब शराबबंदी लागू हो गया, शाम में लौट करके आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। आप जरा ये परिवर्तन देख लीजिए, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। चंद लोग तो गड़बड़ करने वाला होगा ही ना, हम इस सब पर कभी समझौता करेंगे जी? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी लागू किया, लेकिन जब उनको लोगों ने हटा दिया, अब बाद में फिर शराब को लागू कर दिया। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और समाज सुधार का काम किया। बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए और 7 निश्चय के बाद पर्यावरण के लिए भी जल जीवन हरियाली अभियान। जल और हरियाली है तो जीवन है, सुरक्षित रहेगा। आने वाली पीढ़ी की चिंता करिए। और ये जो अभियान चलाए और उसमें जो 11 सूत्री कार्यक्रम, एक प्रचार का और 7 है जल के लिए, एक है कृषि का, एक है हरियाली के लिए और एक है अब ऊर्जा दे दिया तो सौर ऊर्जा के लिए। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और आप सोच लीजिए,
कि हमने जब आह्वान किया कि जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति लाने के लिए, उसके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे 19 जनवरी को, और जरा देखा आपने मानव श्रृंखला बनी। दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड है? 5,16,00,000 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी। पर्यावरण के लिए, दशा मुक्ति के लिए, समाज सुधार के लिए, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। तो हम लोगों का आह्वान हुआ और उसके लिए प्रयास किया, अभियान चलाए साहब, और उसके बाद इतने लोग सड़क पर आए, स्त्री पुरुष युवा बुजुर्ग सब आए, युवतियां आई। तो जरा सोच लीजिए, दिमाग में हम इसलिए हम याद करा रहे हैं कि जरा बात समझ लीजिए, हम लोग जो काम करते हैं जनता पर असर है। आई कोरोना वायरस हुआ, हम लोग अपील किए, गांव गांव में जागृति नहीं थी। कोई बाहर से घर वाला भी चला आता था, उसको कहता था अलग रहो, लेकिन कुछ लोग तो दुष्प्रचार करता था, असली बात जानता नहीं है। इसलिए असली बात है जनता का मूड क्या है, जनता की इच्छा क्या है। कोई चाहेगा कि फिर से समाज में टकराव की स्थिति आए, जात पात और सांप्रदायिक ढंग से टकराव की स्थिति आए। हम लोगों ने जो एकता लाई है, झगड़ा करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है किसी तरह का विवाद नहीं हो। तो ये आप लोगों को जो कहा है, इसलिए कहा कि प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का वातावरण बना करके रखिएगा। हमने उदाहरण इसलिए दिया कि जान लीजिए, जनता के मूड को समझिए। ये साधारण बात नहीं है कि हम लोगों का आह्वान होता है और इतने लोग, जगह जगह पानी भी पड़ा, वर्षा भी हुई 19 जनवरी को, तब भी आए। और हम लोगों ने कौन काम नहीं किया जी? ये रबी का पहले जो फसल बर्बाद हो रहा था उसके लिए तो किया ही, खरीफ वाला। और रबी का जब बर्बादी शुरू हुआ, क्या हुआ था? फरवरी महीने में एक बार वर्षा हुई, बहुत रबी की फसल बर्बाद हुई। उसके लिए जो आकलन किया गया था 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया राज्य सरकार ने। और मार्च महीने में 3 बार 3-3 दिन वर्षा हुई और ज्यादा बर्बाद किया। उस समय आकलन किया गया, राज्य सरकार ने 518 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों को मदद करने के लिए किया, किसान सहायता योजना। और तीसरा, अप्रैल महीने में भी कुछ हो गया, अब बर्बादी हुई, उसका आकलन करवाया गया, 151 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम किया गया। आप जरा समझ लीजिए। और कई लाखों, 12 लाख से भी ज्यादा किसानों तक मदद पहुंच गई है। और जो इतना इंतजाम 700 करोड़ से भी ज्यादा का किया है, 400 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बीच में वितरण हुआ। तो एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। अब पहले किसी को कुछ करने का आदत है जी, कोई काम किया है तो ये जो काम होता है जनता को मालूम है, लोगों के बीच चर्चा करिए, नई पीढ़ी को भी इसके बारे में बताइए, ताकि आपस में गलत चीजों को लेकर के टकराव नहीं हो, बल्कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल कायम रखे। तो इसके लिए पूरा प्रयास करिएगा। हमारे सब साथियों ने बताया है, आपको बिहार सरकार के काम का, बिहार की उपलब्धियों का जिक्र भी संक्षेप में किया गया, वो भी पहुंच जाएगा और भी अपडेट करके उस पर लोगों के साथ चर्चा। और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए जो हम लोगों ने कहा, जागरूकता, सजग रहिए, डरिए मत, ये सब काम और प्रेम भाईचारे का माहौल कायम करने में अपना प्रयास करिए, यही हमारा निवेदन है। और आप सब लोग आज के हमारे हर जिले के सक्रिय साथी, आज दोनों जिले के सक्रिय साथी आज हम लोगों की बात सुनने के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।